हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 सीबीएसई का चैप्टर 11 मेंसुरेशन। सो व्हाट इज़ मेंसुरेशन? तो मेंसुरेशन क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं, द पार्ट ऑफ ज्योमेट्री कंसर्न विथ असरटेनिंग लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो जिसके पास बुक्स हो अपनी बुक्स निकाल लीजिए, और जिसके पास बुक नहीं है मैथ की, तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप भी रीड कीजिए कि क्या बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन। तो अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड with measurements as given in the figure have same parameter, which field has a larger area। तो हमारा क्वेश्चन में 2 फिगर्स दिए गए हैं, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर फील्ड है और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, जिसके मेजरमेंट दिए गए हैं और आपसे उन पूछा गया है कि किस फील्ड का एरिया ज़्यादा है। ठीक है, और एक और बात कि दोनों फिगर का पैरामीटर सेम है। तो मेंसुरेशन चैप्टर में आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको जो जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन दी हो, आप सबसे पहले वो लिख लीजिए। ओके, उसके बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो जैसे कि देखो, मेरे को पता है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में सारी साइड सेम होती हैं, तो मुझे साइड ऑफ स्क्वायर दी गई है यहाँ पे। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में मेरे को लेंथ दी गई है और मुझे ब्रेथ निकालना है। ठीक है, और एक और बात मुझे पता है कि हमारे दोनों फिगर का पैरामीटर सेम है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि पहले फिगर को देखते हैं। तो पहला फिगर स्क्वायर है, तो हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, आप इसको फिगर ए और इसको फिगर बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर फिगर ए, दैट मीन्स स्क्वायर 4 इंटू साइड। ठीक, अभी मुझे दोनों का पैरामीटर बोला गया है कि सेम है, तो मैं एक काम करती हूँ, मुझे इसका पैरामीटर नहीं पता है लेकिन मुझे इसकी साइड पता है, तो इसकी साइड से मैं इसका पैरामीटर निकाल सकती हूँ। ये हो गया मेरा पैरामीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया नहीं है, पैरामीटर। ठीक है, तो ये मेरा स्क्वायर का पैरामीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि मुझे एरिया चाहिए। एरिया के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए? रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, स्क्वायर का एरिया तो मैं निकाल लूँगी साइड इंटू साइड करके, लेकिन रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे इसकी ब्रेथ भी चाहिए। मुझे इसकी ब्रेथ नहीं पता है, लेकिन अब मुझे इसका पैरामीटर पता है जो कि 240 मीटर्स है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों के पैरामीटर सेम हैं। इस वजह से मैंने इसकी हेल्प से पैरामीटर निकाला, जो कि इसका भी पैरामीटर होगा। ठीक है, अब हमारे पास पैरामीटर है, लेंथ है, हम इसकी ब्रेथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा? रेक्टेंगल की ब्रेथ निकालना। ओके, तो सबसे पहले हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? तो मैं फिगर बी लिख दूंगी। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा कि फिगर बी मतलब रेक्टेंगल। ओके, बी दैट इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, अब हमारे पास पैरामीटर है। हमें अब जो चीज़ यहाँ पे दी गई है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि पैरामीटर फिगर ए इज इक्वल टू फिगर ए एंड फिगर बी का पैरामीटर इक्वल है। ठीक है, ये लाइन आप अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है तो आपको लिखना जरूरी है। ओके, तो आप ये लाइन लिखेगा। अब यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले से ब्रेथ निकालना है। ओके, तो पैरामीटर मुझे पता है, तो मैं इस साइड 240 लिख दूंगी। ठीक है, अभी मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व कर रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा। ठीक है, लेंथ क्या दी है हमें? 80 प्लस ब्रेथ। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, मैं इसको यहाँ डिवाइड में ला सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, दोनों में मल्टीप्लाई है, तो इस साइड आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर ये 80 प्लस बी बचेगा। ओके, यहाँ पे डिवाइड होने के बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 120 इज इक्वल्स टू 80 प्लस ब्रेथ किया गया। ठीक है, इसके बाद मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगी? इसको मुझे ब्रेथ चाहिए यहाँ, तो ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा, ये गॉट इट। इतना कर सकते हैं हम। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका ब्रेथ क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे दोनों के एरिया निकालने हैं,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी ब्रेथ हो गई। अब हमें लेंथ भी पता है रेक्टेंगल की मुझे लेंथ पता है, लेंथ है हमारी 80 मीटर्स एंड मुझे ब्रेथ भी पता है जो कि है हमारी 40 मीटर्स। ओके, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। फिगर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, ठीक है, दैट मीन्स साइड थी 60 इंटू 60 क्या आ जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। तो हमारा फिगर ए का क्या आंसर क्या है, ये, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप एक बार फिर से ऊपर से सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर मैं पीछे ले जा रही हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका, मैं रुक जाती हूँ अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ओके ओके, जो कि क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो लेंथ मुझे पता है, लेंथ मेरी क्या है, आप लोग भी बताइए क्या है, 80, और ब्रेथ क्या है 40, ठीक है। यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4 8 जा 32 एंड ये, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। इतना समझ में आया आप लोग को, तो मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। ओके, अब मुझे मेरे दोनों के एरिया मैंने निकाल लिए, मेरी लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, ठीक है, दोनों की चीज़ें मैंने निकाल ली। अब हमें क्या करना है, कौन सा ज़्यादा बड़ा था, ठीक है, किसका एरिया कौन सा जो फिगर है किसका पैरामीटर ज़्यादा है, कौन बड़ा है, वो बताना है हमें, ठीक है। तो दोनों से हमारा ये 32 आया है, ठीक है, और वो हमारे क्या आया था 36 आया था आई थिंक, हाँ। तो कौन सा बड़ा है आप लोग भी देख सकते हैं, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, सो एरिया ऑफ फिगर A is longer than the area of figure B. That is your answer. I hope आप लोग को समझ में आया होगा। बता लीजिए आप लोग का, बस यहाँ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन दें, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, तो हम लोग अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, आप लोग पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ। तो मिस्टर कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज सोन इन द फिगर. She want to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of 55 rupees per meter square. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला है कि जो मिस्टर कौशिक हैं उनका एक स्क्वायर प्लॉट है जिसमें वो घर बनाना चाहते हैं, हाउस बनाना चाहते हैं, ठीक है, और उसका मेज़रमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। हाउस बनाना चाहते हैं, प्लॉट के मिडिल में हाउस बनाना चाहते हैं, ठीक है, और क्या चाहते हैं वो, और उन्होंने साइड में गार्डन भी बनवाया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि जो हाउस के साइड में जो भी गार्डन है, इसके अराउंड जो गार्डन है, उसको बनाने का पर मीटर स्क्वायर कितना पैसा लगा है, 55 रुपीज़ पर मीटर लगा है, ठीक है। ये जितना भी मीटर हो, जितना भी मीटर स्क्वायर हो, इसका एरिया जितना भी हो, उसमें से 1 मीटर का कॉस्ट इतना है, ठीक है, 1 मीटर का कॉस्ट इतना है। इतना समझ में आया होगा, आई होप आप लोग को। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें बताना क्या है कि जब 1 मीटर का इतना है, तो जब ये टोटल का कितना पैसा बनवाने का, इनको कितना पैसा देना पड़ा होगा, हमें वो बताना है, ठीक है, ठीक है। तो पहले जो भी डिटेल्स हैं वो लिख लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कि हमें प्लॉट का मेज़रमेंट क्या दिया हुआ है, और प्लॉट हमें क्या है, हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, तो हमें उसकी साइड दी होगी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो एरिया ऑफ प्लॉट निकालेंगे। तो एरिया ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा हमारा, साइड इंटू साइड, क्योंकि हमें पता है कि हमारा प्लॉट स्क्वायर है, ठीक है, और उसका एरिया निकालना है तो हमें साइड इंटू साइड करना पड़ेगा। तो हमारा वन साइड है 25, ऑल साइड सेम होती हैं, सारी साइड सेम होती हैं स्क्वायर में, ठीक है। तो ये 625 आ जाएगा, इतना हो गया सॉल्व, ठीक है। अब हमें
इतना पता चल गया। अब इन्होंने बीच में हाउस बनवाया है, मिडिल में हाउस बनवाया है, हमें निकालना है, ये बाउंड्री चाहिए। तो पहले हमें हाउस का जो एरिया है वो पता करना होगा, ठीक है, तब जाके मुझे ये बाउंड्री पता चलेगी, क्योंकि जो टोटल है उसमें से मैं इस हाउस का एरिया अगर माइनस कर दूँगी तो मुझे इस बाउंड्री का जितना भी बचा हुआ एरिया है वो पता चल जाएगा। उसके बाद मैं कॉस्ट निकाल लूँगी। तो मेरा फोकस क्या है कि मैं इन दोनों का एरिया निकालूँ, उसके बाद मैं इस बड़े वाले में से, टोटल प्लॉट में से हाउस का एरिया माइनस कर दूँ, तो मुझे इस गार्डन का एरिया पता चल जाए, ठीक है। तो आप लोग चलिए निकालिए, और रेक्टेंगल जो हाउस बनाया है हमने मिडिल में उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ हाउस क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ हमें क्या दी है, 20 दी है, और ब्रेथ 15 है, और 20 लेंथ है, ब्रेथ 15, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 15 टू जा 30 और 10 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 300 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये मीटर में, ये मीटर में, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मीटर मीटर में है। इतना आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ गार्डन निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ गार्डन टू बी डेवलप, हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ गार्डन टू बी डेवलप is equals to area of plot minus area of house, ओके। तो एरिया ऑफ प्लॉट क्या था हमारा, दिस, हमें इक्वल लगाएंगे, एरिया ऑफ प्लॉट ये है, एरिया ऑफ हाउस ये है। चलिए माइनस करिए आप लोग, कितना आंसर आएगा आप लोग का। चलो मैं माइनस करती हूँ, 325 तो एज इट इज़, और यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ गार्डन आ गया टू बी डेवलप, ठीक है, जो डेवलप है। अब हमें कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब बस सिंपल है, यहाँ से आगे सिंपल है, हमें गार्डन को डेवलप करने के लिए कितना कॉस्ट लगा होगा टोटल वो बताना है मुझे, और पर मीटर स्क्वायर दिया है तो कुछ नहीं है, आप लिखिए कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन 325 मल्टीप्लाई बाय, हमें नीचे लिख रहे हैं 5, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आप मल्टीप्लाई करें तो मैं लिख देती हूँ 17875, ये हमारा आंसर है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और ये हमारे इतने रुपीज़ लगे होंगे। यहाँ पे मैं ये रुपीज़ डाल दिया, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा टोटल क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो आप ऊपर से देख लीजिए।